अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म में आपको दो कॉलम फिलअप करने पड़ते हैं। एक है जाति का और दूसरा है उस जाति के क्रमांक का जो सेंट्रल लिस्ट में किस नंबर के ऊपर है। हमें जाति का पता होता है परंतु सेंट्रल लिस्ट के अंदर वो जाति किस नंबर पे आती है इसकी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण परेशानियों का सामना और कई बार फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। अब दूसरी जो समस्या आती है वो है कि जाति आपकी उस राज्य के लिए सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ओबीसी के लिए अलग अलग जातियां हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन्हीं चीजों को किस प्रकार से चेक करें। आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जाति उस सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं है और वो उस राज्य के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन अगर क्लियर हो जाती है तो इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी इन्फॉर्मेशन या इसकी जरूरत है उसको इसका लाभ मिल जाए। हो सकता है आपको पता हो, आप जिस साथी के पास भेज रहे हो उसको पता हो, परंतु जरूरी नहीं है उसका जो साथी है उसको भी इस बारे में पता हो। तो सभी को लाभ मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं इस बारे में। जब आप अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और क्रीमी लेयर्स के जो भी रूल हैं वो सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब रूल्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। उन तीनों वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए वो कंप्लीट रूल्स वहां पे हैं, वहां से आप उनको चेक कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते वक्त आपको एक दो कॉलम नजर आते हैं, वहां पे दो जगह नजर आती है, जिसके अंदर एक जगह पे आपको आपकी जाति लिखनी होती है और दूसरी जगह पे लिखना होता है उस जाति का क्रमांक सेंट्रल लिस्ट के अंदर क्या है। जाति के बारे में हमें पता होता है परंतु जाति क्रमांक के बारे में हमें नहीं पता होता, जिसके कारण हमें ऑफिसों में बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनसे पूछना पड़ता है बार बार और कई बार वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते या कुछ टाइम की वजह से भी वो इंफॉर्मेशन देने में अक्षम होते हैं। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं उन डिटेल्स को, उन जाति के क्रमांक को इस वीडियो में हम वही करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग वेबसाइट, तीन वेबसाइट मेन मानते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, एक दूसरा सोशल जस्टिस की है और तीसरी वेबसाइट है ओबीसी के लिए जो एक अलग से वेबसाइट है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तीनों ही वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट उपलब्ध है। कैसे चेक करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की वेबसाइट है और यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ पे देखिए साइड के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन आए हुए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसीज। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सेंट्रल लिस्ट ओबीसीज की वो आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए ये लिस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे 31 दिखाए गए हैं जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं और जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे हैं। अब मैं यहाँ पे मान लिया जाए आंध्र प्रदेश को देखता हूँ, एक बार मैंने आंध्र प्रदेश की ओपन कर ली है यहाँ पे। अब ये देखिए इस तरह की लिस्ट आपको नजर आएगी। इसके अंदर पहला है एंट्री नंबर, ये वो नंबर है जो हमें उस फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है और उसके बाद है कास्ट कम्युनिटी, कौन सी कास्ट है और उस कम्युनिटी कौन सी है और किस गजट रिजोल्यूशन के थ्रू इसको एंट्री की गई या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट किया गया, वो यहाँ पे तीसरे कॉलम। हमारे लिए काम के पहले दो कॉलम है। पहला कॉलम वहां पे एंट्री नंबर दिखाएगा किस नंबर के ऊपर है और दूसरा दिखाएगा जाति के बारे में कि जाति क्या है। तो ये दोनों है सेम लिस्ट, सेम टाइप की लिस्ट। आप यहाँ पे देखिए भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी यहाँ पे देखिए सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ पे क्लिक करके भी आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये सोशल जस्टिस की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये लिस्ट उपलब्ध है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों के अंदर कितनी जातियों को आरक्षण या यूं कहीं इस लिस्ट के अंदर रखा गया है वो है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर 104, आसाम के अंदर 28, बिहार के अंदर 132 और इस तरीके से करके कुल 2479 जो संख्या है वो बनती है यहाँ पे। तो उन सभी की यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ दोबारा से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड
क्लासेस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। अभी हमने आंध्र प्रदेश की जैसे चेक की थी, अब मैं यहाँ पे एक बार ओपन करता हूँ हरियाणा की। अब यहाँ पे मैंने हरियाणा ओपन कर लिया। हरियाणा में जैसे ये देखिए पहला नायक है, उसका एंट्री नंबर 1 है। तो जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें जो कास्ट या कम्युनिटी लिखेंगे वो नायक होगी और एंट्री नंबर उसका 1 होगा। ये डिटेल्स आपको वहां पे एंटर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी जातियां यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे धोबी है, डाकोत है, धोबी का नंबर 17 है, और यहाँ पे जो डाकोत है वो 18 एंट्री नंबर है। तो ये चीजें आपको वहां पे एंटर करनी है उस स्टेट के लिए। अब यहाँ पे देखिए हर स्टेट के लिए वो अलग अलग है। अलग अलग स्टेट्स के लिए जैसे हमने देखा था अलग अलग टाइप की यहाँ पे आ रही हैं, ये देखिए अलग अलग स्टेट्स। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम जाति से कैसे चेक करें, तो इसी वेबसाइट के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की जो वेबसाइट है इसी के ऊपर यहाँ पे है कास्ट सर्च का ऑप्शन। जैसे ही हम कास्ट सर्च के ऊपर जाते हैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह का एक बॉक्स बन के आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक कास्ट टाइप करता हूँ JANGRA, जांगड़ा। जांगड़ा ब्राह्मण या जांगड़ा ब्राह्मण जो भी है, जांगीड़ ब्राह्मण, इसको एंटर करते हैं और उसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। गो के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है हरियाणा और एंट्री नंबर उसका 30। तो आपको यहाँ पे इनमें से अगर कोई भी जाति उस सर्टिफिकेट के अंदर लिख रहे हैं तो आपको वहां पे एंट्री नंबर 30 लिखना है। और ये ध्यान रहे ये सिर्फ हरियाणा के लिए है, अगर यही राजस्थान के लिए या कहीं दूसरे के लिए होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब और देखते हैं, मैं इसी एक और सर्च करता हूं, यहाँ पे एक और कास्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे एंट्री कर देता हूं KHATI, खाती। अब इसको एंट्री करते हैं तो यहाँ पे मैं अब गो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में इस जाति को रखा गया है। और दिल्ली के अंदर जैसे इसका नंबर 5 है, हरियाणा के अंदर इसको 30 नंबर पे रखा गया है, मध्य प्रदेश के अंदर इसको 34 पे, महाराष्ट्र में 57 पे, पंजाब में 40 पे और राजस्थान में इसको 3 नंबर के ऊपर रखा गया है। तो अलग अलग राज्यों में इस तरीके से जातियों को रखने का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। तो इस तरीके से हम वेबसाइट से इन सारी डिटेल्स को हम चेक कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको ये लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या और दूसरी फॉर्म में चाहिएगी तो उसके लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी वेबसाइट का या इस तरह की जो पीडीएफ कोई अवेलेबल हुई तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। उस लिंक से आप डायरेक्ट यहाँ पे इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। काफी इजी रहेगा मेथड ये इस तरीके से एक्सेस करना, और आप 1 से 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे इस चीज को पता करने में कि आपकी जाति किस लिस्ट में उस नंबर पे किस नंबर पे ऊपर रखी गई है ये पता करने में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर आपकी जाति का पता करना है और किस जाति को किस राज्य में रखा गया है ओबीसी लिस्ट के अंदर, वो सेंट्रल लिस्ट आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।